सर एक्चुअली यहाँ मैंने एक नाम टैटू खुजवाया हुआ है हाथ में। आपने हाथ पे टैटू बनवाया हुआ है, उस पे क्या लिखा हुआ है? मेरे हस्बैंड का नाम है। उनकी डेथ हो गई थी, 3 साल हो जाएंगे उनको गुजरे। तो जब उनकी डेथ हुई तो मेरा बेटा 45 दिन का था और ससुराल वालों ने मनहूस कह के घर से निकाल दिया था, कह के कि पाँव शुभ नहीं है। तो वो एक पॉइंट था जब न मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था, ना कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था। और एक रात ऐसी थी जब मैं मेड की नौकरी देख रही थी खुद के लिए कि शायद बच्चे को साथ रख के यही नौकरी कर पाऊँ। वैसे मैंने बीटेक किया हुआ है, तो 2 साल मैंने काम किया, मेहनत करी और आज मेरे पास खुद के 2 फ्लैट्स हैं जो मैंने खुद अपने दम पर अपने पैसों से ख़रीदे हैं। लेकिन वो जो डर है वो अभी भी नहीं निकलता दिमाग से। वो जो एक डर है कि जब वो जो रात थी जो मैंने वो निकाली थी, जब मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था, पैसे नहीं थे, एक छोटा सा बच्चा था, जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि जाओ, तो वो जो डर है ना मुझे रात को सोने नहीं देता। मतलब मेरा बेटा है, कल को अभी वो बीमार चल रहा है थोड़ा, तो अगर मैं ना कर पाई तो, क्योंकि अगर कभी फाइनेंशियल बैक पे थोड़ा सा डर लगता है कि क्योंकि कहीं सपोर्ट नहीं है, कहीं कल को कोई एकदम से बीमारी आ गई, मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना है। उस डर की वजह से मैंने 2 घर खरीद लिए 2 साल में। सिर्फ ये डर था मेरे मन में कि मुझे घर से बोल दिया था कि जाओ, यहाँ नहीं रहना। तो वो जो डर अंदर से है ना वो अभी भी नहीं जाता। मन में दिमाग में बार बार ना ऐसे होता है कि नहीं इस साल एक और घर खरीदना है, इस साल एक और प्लॉट लेना है, नहीं कुछ करना है। तो वो चीज़ मुझे शांत बैठने नहीं देती है और मन में ही रहता है कि 24 घंटे को ना 48 घंटे बनाना है, मतलब कुछ करना है। आपका ये जो डर है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यस सर। क्या ये डर आपका इमेजिनरी है या रियलिटी पे बेस्ड है? रियलिटी पर बेस से रियलिटी क्या है? जो मेरी करंट सिचुएशन रही है, जो मैंने चीज़ें पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, वो तो पास्ट में थी, बट Yes, आज sir. तो आप कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन अच्छी है, तभी आपने 2 घर खरीदे ना। यस सर। आप अभी भी अकेले ही अपने बच्चे का टेक केयर कर रहे हैं? यस सर। यू आर इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग एवरीथिंग? यस सर। तो देखो, डर 2 तरीके का होता है, एक होता है इमेजिनरी, एक होता है रियलिटी पे बेस्ड। तो आपका डर एक स्टैंड पॉइंट से इमेजिनरी है, यानी कि पास्ट में ऐसा हुआ, अब दोबारा से ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दोबारा से ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो आपके 2 घर हैं वो आपके अपने नाम पे हैं, तो आपके नाम पे जो घर है उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। दैट इज वन। अब आपके अंदर ये डर आ रहा है कि अगर कल को मेरे बेटे को कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो गया, जो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम चल भी रही है, तो आपको क्या करना है कि अपने बेटे की और अपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस करानी है। क्योंकि अब आप वेल सेटल्ड हैं, तो तीसरे घर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आप कहोगे अब मैं 3 घर ले लूं, 4 घर ले लूं, 5 घर ले लूं, प्लस आपके अंदर से आ रहा है कि अब मुझे कुछ करना है, अपने दम पर कुछ बड़ा क्रिएट करना है, पूरी दुनिया को दिखाना है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया, अब मैं उनको दिखाती हूं कि मैं क्या हूं। राइट? तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपनी और अपने बेटे की हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा, अच्छे अमाउंट की, छोटे मोटे अमाउंट की नहीं, ताकि ये डर जड़ से खत्म हो जाए। डर क्या है कि आज मान लो आपके 2 घर हैं, वो भी आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है आपने शायद लोन पे भी लिया हो। ये आपका जो फियर है ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है। ऐसा हो भी सकता है कि भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से वो घर सेल करने पड़ जाए। तो अब इस डर को खत्म करने का क्या तरीका है? अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, जिसके लिए बहुत ही नॉमिनल आपको प्रीमियम देना है। तीसरा घर खरीदोगे, अननेसेसरी अपने ऊपर ईएमआई का बर्डन बढ़ाओगे और उसका कोई यूज भी नहीं है, वहां पे आपको रहना भी नहीं है। दैट इज वन। सेकेंड, कि आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि एक ऐसी स्टेज थी आपकी लाइफ में जब आपने बीटेक किया था और आप मेड की नौकरी करने के बारे में सोच रहे थे। आज आपने अपने पैसों से अपने बेस पर 2 घर खरीद लिए हैं। तो क्या ये छोटी चीज है? ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। अब आपको किसी को प्रूव करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना है, नहीं तो अपनी लाइफ को खो दोगे। अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं या जो आप एक्चुअल में कर सकते हो, उस सबको खो दोगे। बस इसी रेस में भागते रहोगे कि पूरी दुनिया को मैं प्रूव करूंगी कि देखो मैं क्या हूं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल। किसी को प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी को मत जियो। ये ऐसा है कि अपनी जिंदगी, जो कि बहुत बड़ी एक चीज हमको मिली है, उसको हमने बहुत छोटा कर दिया है। ऐसे लोग जो हमारी केयर भी नहीं करते, उनको हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं। अरे उनको छोड़ दो, वो पास थे, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, उसको देखो कि आप क्या कर सकते हो।
not for money, not for third house, but for creating a better world for you and for your son. तो हो सकता है आपकी जो पूरी की पूरी अप्रोच है वो ही बदल जाएगी, तब आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यस सर. सर एक मैं जो वीडो के लिए जो स्टिग्मा बनाया हुआ है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बोलें तो अच्छा लगेगा. ऐसी सिर्फ एक मेंटालिटी नहीं है, कास्ट सिस्टम को लेकर के है, Yes, sir. विडोज को लेकर के है, डिवोर्स को लेकर के है, सर. ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के अभी भी लोगों की जो सोच है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव है. तो मेरे कहने से या किसी के कहने से या किसी के करने से तो वो बदलने वाले हैं नहीं. ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी इस तरह की सोच होती है, उनका जो माइंड होता है ना वो बंद होता है पूरी तरीके से. उनको ना तो किसी की बात समझ आती है, बस जो पुराना जो चला आ रहा है बस वही समझ आता है और वो वहीं घूमते रहते हैं. वो बिल्कुल ऐसा है कि एक पेड़ है जो बिल्कुल ही रिजिड हुआ पड़ा है, तो वक्त के साथ साथ ऐसे जो पेड़ होंगे वो सब कट जाएंगे. किसी को भी ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव हो, या ऐसे रिलेटिव्स नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए. तो जब यंग जनरेशन को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं तो उन लोगों का होगा क्या, सोचो. तो वो लोग इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उसमें आपका फायदा है, वो इसलिए बदलेंगे या उनको इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि उसमें उनका फायदा है. आज की डेट में भी बड़े बड़े शहरों में, मैं गांव की तो बात ही नहीं कर रहा, कि जब पता लगता है, वैसे तो इलीगल है कि आप पता नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड में कि लड़का है लड़की है, लेकिन आज भी ये हो रहा है कि जहां पे पता किया जाता है कि पेट में लड़का है लड़की है तो गिरा दो. यस सर. इसमें हाथ किसका है? क्या सिर्फ उन लोगों का है, सिर्फ मेल्स का है, या फीमेल्स का भी है? फीमेल्स का. कि जो लड़के की माँ है तो एक फीमेल आ गई, यस सर. वो लड़की खुद है तो एक फीमेल एक और आ गई, यस सर. तो इन दोनों फीमेल्स ने मिल करके उस बच्ची को मारा. यस सर. स्टैंड लेना चाहिए था खुद के लिए. तो उनको स्टैंड लेना चाहिए ना, तो वो स्टैंड क्यों नहीं लेते? नहीं ले रहे. सोचो, लगाओ दिमाग. फीमेल नहीं चाहती है, कई फीमेल्स होती हैं जो नहीं गिराना चाहती, जो स्टैंड लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो एक डर, एक जो सोसाइटी, जो फैमिली, जो हस्बैंड, वो हमेशा उसे क्या करता है, डोमिनेट करता है. तुम नहीं करोगी तो मैं ये कर दूंगा, तुम ये नहीं करोगी तो मैं ये कर दूंगा. फीमेल्स को, मुझे आज भी, मैं यही क्वेश्चन अभी पुट ऑन करने वाली थी कि फीमेल्स को आज भी कहीं ना कहीं इतना डोमिनेट कर दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो. सर्कमस्टेंसेस ऐसी बना दी जाती है उसके सामने, तब उसे ये करना पड़ता है. दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट. ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं अगर आपके लिए एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दूं कि आपको मर्डर करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको इस घर से निकाल देंगे, कर दोगे मर्डर? आज की डेट में जो लॉज हैं इंडिया में वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है विमेन के स्टैंड पॉइंट से. तो बहुत सारी विमेन इसका मिसयूज भी कर रही हैं कि अगर एक आदमी ने कुछ गलत नहीं भी किया है, लेकिन अगर विमेन चाहे तो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की धज्जियां उड़ा सकती है एक सेकंड के अंदर अंदर. लीगली इतना स्ट्रांग है जो लॉ है. कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? सब एग्री कर रहे हैं. अब वो टाइम गया कि आप अपनी बीवी को मारते रहोगे, पीटते रहोगे और वो चुपचाप बैठी बैठी ये बोलती रहेगी कि नहीं, ये तो मेरे पति हैं, परमेश्वर है, मैं इनके चरणों की दासी हूं. मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम है, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है. अब जो पावर डायनामिक्स है जो पहले वन साइडेड थी, अब वो वन साइडेड नहीं है. विमेन के पास में पावर कम नहीं है, बहुत पावर है. बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा, मेन से ज्यादा पावर है. अगर कोई आदमी चला जाए कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है घर में, मेरी बीवी मुझे मार रही है, तो जैसे आप अभी हंस रहे हो ऐसे पुलिस वाले हंसेंगे, चल भाग यहां से. और अगर एक विमेन चली जाए वहां पर तो सीधा उसको पकड़ के लाएंगे और उठा करके फैमिली समेत और लॉकअप में डालेंगे, फिर बात करेंगे, बता बेटा क्या हुआ है. कहने का मतलब है कि अब ये जो बातें हैं वो इतनी रेलेवेंट नहीं है. एटलीस्ट ऐसी जगहों पे जहां पे अवेयरनेस है, जहां पर एजुकेशन है, जहां पर लोगों को इसके बारे में पता है. सर मैंने ना एक चीज़ देखी, अभी इन्होंने बोला ना कि मतलब मेल्स ही मतलब इस बारे में बोला करते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो, इस तरीके की बातें मतलब मेल्स ही बोलते हैं. बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर वुमेन्स ही वुमेन्स के लिए ये चीज़ें बोलती हैं, तो फीमेल ही फीमेल को परेशान करती है. मेल्स का ऐसा नहीं, मतलब ससुर नहीं करते, सास ही परेशान करते. रियलिटी है. आपने बोल तो दिया रियलिटी है, लेकिन क्या आप ये कैमरे में रखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, मेरी सास बहुत अच्छी है, बट सर ये सबके लिए नहीं है. नहीं सर मेरे हस्बैंड आए हैं. सर मेरी सास बहुत अच्छी है,
लेकिन और सबकी सास बुरी है। नहीं, बढ़िया। सास का ही नहीं है, मैं एक चीज बोल रही हूँ कि हाँ। ये फीमेल ही क्रिएट ज्यादा करती हैं। तो आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सर। कि अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से चेंज हो गया है, लेकिन बहुत तेजी से बदल रहा है। और वो लोग जो नहीं बदलेंगे वक्त के साथ साथ में, जो आपका क्वेश्चन था कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, मैं कह रहा हूं वो सारे खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में।